है, ये बोधि वृक्ष भी पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी कि भगवान ने इसके उसका पारिभोग करते हुए ही सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि बोधि वृक्ष भी भगवान के जीवमान यानी कि प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होने की तरह ही होते हैं। और इसी कारण से जो लोग बोधि वृक्ष की इस तरह से वंदना करते हैं कि ये साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। और जब वृक्ष देख ऐसा लोग कुछ कब कहते हैं, तर्क लगाते हैं, यार ये तो सिर्फ वृक्ष है, इसकी क्या वंदना करना है, ये तो अंधविश्वास है, हम तो साइंस को मानने वाले हैं, है ना। तो ये तो अंधविश्वास है इस तरह से। तो धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जो लोग इस बोध वृक्ष को देखते हैं तो ये बात उनके भीतर रहती कि भगवान बुद्ध ने इसका पारिभोग करते हुए इसके नीचे बैठकर सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा ये बोध वृक्ष भगवान के साक्ष्य देता है। और इस तरह के भगवान के जीवमान के रूप में यानी कि अभी प्रत्यक्ष मौजूद होने के रूप में उनको देखते तो है ही, लेकिन वैसे ही श्रद्धा उत्पन्न करते हैं कि जो भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, आदि बुद्ध गुणों को याद करते हुए उन बोधि वृक्ष की वंदना करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसी श्रद्धा से समचित्त यानी कि समान चेतना से और समान श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति वंदना करता है तो उस व्यक्ति को समान पुण्य मिलता है, यानी कि साक्षात भगवान का दर्शन करने के समान पुण्य मिलता है। इसलिए हम बोधि वृक्ष की वंदना करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं एक घटना बताता हूँ। आज से 91 कल्प पूर्व जब संसार में विपस्सी नामक सम्यक समुद्र उत्पन्न हुए थे, उस समय में के परिनिर्वाण के बाद आ, लोगों चैत्य की वंदना करते थे, बोधि वृक्ष की वंदना करते थे। तो उस समय में एक बूढ़ी उपासिका थी, मतलब बहुत गरीब थी। और उसके लिए उसके पास बहुत कुछ तो नहीं था, कुछ दान आदि देने के लिए, लेकिन वो नित्य रूप में बोधि वृक्ष की पूजा वंदना करती थी। और जब घर से निकलती थी तो इसी श्रद्धा से निकलती थी कि मैं भगवान भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और जब घर से निकलती है और कुछ दूरी पर जाने के बाद जितनी दूरी से वो बोधि वृक्ष दिखता है, बहुत श्रद्धा भाव से कि मैं भगवान को देख रही हूँ, ऐसा भाव रखते हुए हाथ जोड़ते हुए उस बोधि वृक्ष की तरफ, भगवान की तरफ जाती थी। और बहुत श्रद्धा के साथ उस बोधि वृक्ष के पास में जाकर उनकी वंदना करती थी और वहां पर झाड़ू आदि लगाती थी और इस तरह के भाव रखती थी कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। यहाँ एक बोधि वृक्ष का कोई पत्ता भी गिरता था तो उसको बहुत श्रद्धा गौरव के साथ उठाकर बहुत अच्छी जगह पर रख देते थे। तो इस तरह से एक जीवमान तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवा करने की तरह ही उसके हृदय में एक श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के साथ, उसी चेतना के साथ वो बोधि वृक्ष की सेवा करते यानी कि भगवान की सेवा करती थी। तो उस तरह के पुण्य के अनुभव से जब उसने अपना देह छोड़ा तो वो देवता लोक में उत्पन्न हुई। 91 कल्प बीत गए हैं, मतलब वो, और 91 कल्प के बाद जब हमारे गौतम बुद्ध के शासन काल में जब उन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया यानी कि निब्बाण मोक्ष प्राप्त कर लिया, तब अपने पूर्व जन्म को देखते कि मैंने क्या पुण्य कर्म किए थे कि जिस कारण से मैंने ये मतलब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब वो देखती है कि मैंने विपस्सी सम्यक संबुद्ध के शासन काल में बोधि वृक्ष की बहुत श्रद्धा श्रद्धा के साथ वंदना की थी और उनके उस बोधि वृक्ष यानी कि भगवान की सेवा की थी। तो उसी पुण्य के आड़ से वो कहती है कि 91 कल्प बीत गए लेकिन उसके शरीर का दुख क्या है उसको मतलब उस पता नहीं है, कहते यानी कि वो कभी दुर्गति में नहीं चली गई। यानी कि एकमात्र इतने कल्प बीत गए हैं वो कभी दुर्गति में नहीं, एकमात्र सुगति लोक में यानी कि एक देवता लोक से दूसरे देवता लोक में ही जन्म लेती हुई अपने गौतम बुद्ध के शासन काल में अरहंत हो गई। तो इससे भी कह सकते हैं कि एक तथागत सम्यक संबुद्ध की मतलब सेवा करने से, भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर जो वंदना करते हैं उसका फल कितना महान है। इसीलिए भी आज
भगवान बुद्ध एक जीवमान विराजमान होने के कुछ प्रमाण होते हैं, जैसे कि भगवान के धातु चैत्य होते हैं, उसी प्रकार भगवान का ये बोधि वृक्ष भी है। तो उपासकों, जब कभी आप बोधि वृक्ष की वंदना करने के लिए बुद्ध गया जाए या आपने किसी विहार में किसी आजू बाजू में कहीं बोधि वृक्ष का रोपित किया हुआ हो, तो जीवमान भगवान विराजमान है, ऐसी ही भावना रखते हुए, ऐसी श्रद्धा रखते हुए उस बोधि वृक्ष की वंदना करें, लेकिन भगवान के गुणों को याद करते हुए, क्योंकि भगवान के गुणों को याद करेंगे तभी श्रद्धा जागेंगी, और उसी श्रद्धा के साथ में वंदना करते रहे। अगर इस तरह से आप बोधि वृक्ष की वंदना करेंगे तो आज भी आप समान रूप से, यानी कि एक जीवमान तथागत सम्यक संबुद्ध की वंदना करने के समान ही आज भी पुण्य अर्जित करते हैं। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आपके जीवन में जो पुण्य अर्जित होगा उसको माप नहीं सकते। उस पुण्य को तो एकमात्र कह सकते हैं, वो पुण्य असंख्य है, अप्रमेय है, यानी कि उसको संख्या में गणना नहीं कर सकते हैं।